हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। इस लेक्चर में मैं बीबीएस के लेक्चर नंबर 5 का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो बीबीएस टॉपिक्स ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो लेक्चर 5 का हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने सिलेबस का देख लेते हैं। हमने सिलेबस जो है अभी हमारा टोटल 10 टॉपिक्स का सिलेबस है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। ये हमारे बीबीएस का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हम बीबीएस स्टीरप्स के बारे में बनाना सीख रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास, जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अटेंड किया था, हमारे पास सर्कुलर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप के जो हमारे टाई या स्टीरप्स होते हैं, उनका हम बीबीएस कैसे निकालते हैं। तो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर टाई। सर्कुलर टाई में आप बीबीएस कैसे बनाएंगे, बार बैंड इंस्टीट्यूट कैसे बनाएंगे, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पहला है कि जैसे आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। ये हमारा एक कॉलम है। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम है। कॉलम का सरफेस आप देख रहे हैं कि ये बाहर का हमारा ये जो ब्लैक कलर से है, ये तो हमारा बिल्कुल बाहरी फिनिश है जो कंक्रीट का है। ठीक है, इसमें पूरे कंक्रीट है। ठीक है, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया है जो हमारा कॉलम है उसका। ठीक है, अब इसमें जो रेड कलर से राउंड है, ये स्टीरप्स है, यानी कि रेनफोर्समेंट बार है, स्टील बार है। और जिस इसमें क्या है, जो रेड कलर के जो ब्लैक रेड कलर के जो सर्किल्स बने हुए हैं, सॉलिड सर्किल्स, ये हमारे क्या है, मेन बार। ठीक है, और इसमें बाहर की तरफ से एक रिंग टाइप का है जिसको आप टाई बोलते हो, ये हमारा स्टीरप्स या टाई है। ठीक है, तो इसका हम कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे। तो आपको ड्राइंग में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहली क्या है, आपको दिया है 8 पाई टू लेग स्टीरप 150 mm सेंटर, यानी कि जो आप स्टीरप यूज करने वाले हो या टाई यूज करने वाले हो, उसका डाया कितना है। डाया है हमारा उसका 8 mm। ठीक है, यहाँ से एक बात पता चली। और वो 150 सेंटर पर। ठीक है, क्लियर कवर हमारा 40 mm, यानी कि जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा 40 mm। ठीक, क्लियर कवर हमारा 40 mm है। अब कॉलम डाया की बात करें, कॉलम डाया हमारा 400 है, यानी कि जो हमारा कॉलम का ये डाया है यहाँ से लेकर नीचे तक टोटल ये हमारा है 400 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाया, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें बीबीएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम डाया निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा जो रिंग का यानी कि टाई का या स्टीरप से हमारा डाया है, वो डाया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे डाया ऑफ स्टीरप। ठीक है, जो स्टीरप है उसका डाया क्या होगा। अब देखिए टोटल 400 है हमारा, इसमें से हम अगर 2 बार 40 mm क्लियर कवर घटा दें तो हमारा उसका डाया हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कैसे निकालेंगे, 400 माइनस 40 माइनस 40, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 400 माइनस 80, यानी कि इसमें से घट जाएगा 320 हमारा। 320 mm हमारा क्या आ गया, 320 mm हमारा जो डाया स्टीरप आ गया। ठीक है, अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। सीएल से हम डिनोट करें कटिंग लेंथ को, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा कटिंग लेंथ क्या आएगा। आपको पता है कि ये टोटल लेंथ आएगी, जो सर्कुलर लेंथ है, आपको सर्कुलर लेंथ पता होता है किसी भी सर्किल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पाई डी होता है, या 2 पाई आर या पाई डी बोल देते हैं उसको। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हो गया, प्लस इसमें आएगा हमारा क्या, हुक लेंथ आएगा। ठीक है, हुक लेंथ आएगा माइनस बेंड डिटेक्शन। ठीक है, इतनी बात तो आपको अभी तक हमारे लेक्चर में क्लियर पता चल गया होगा कि हमारा पाई डी आ गया, हुक लेंथ आ गया और बेंड डिटेक्शन आ गया। 3 चीज़ें होंगी इसमें। तो पाई डी का मतलब 3.414 इंटू डाया क्या हमारा निकल के आया है 320 mm। ठीक है, ये हो गया, प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ हमारा ये क्या होगा, इस केस में क्या है, हमारा हुक लेंथ होगा 10 डी। ठीक है, 10 डी होगा क्योंकि 90 डिग्री हमारा जो ये टर्न हुआ है, जो हमारा स्टीरप है वो 90 डिग्री है।
तो 10D लेंगे तो 2 इंटू 10 2 हुक है इंटू डी डाया बार 8, ठीक है। माइनस इसमें हम क्या करेंगे, बेंड डिडक्शन करेंगे। बेंड क्या है, 2 बार है, 2 बार बेंड किया गया और 90 डिग्री, तो 2 इंटू 2D यानी 2 इंटू 2 8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आने वाला है। तो जैसे 3.14 है, 3.14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 320 से, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 1004.8, ठीक है। प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ये माइनस 32, ठीक है। तो अब फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 160 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 32, माइनस में आपका 32 यानी कि 1004.8 प्लस 160 और माइनस 32, तो आपका आ गया कितना, ये आ गया आपका 1132.8 यानी कि इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 1133, ठीक है। तो ये आपकी कटिंग लेंथ फाइनल निकल के आ गई, ये कटिंग लेंथ आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो अगर इस टाइप के अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको सर्कुलर स्टीरियर्स के टाई का क्या निकालना है, कटिंग लेंथ निकालना है, तो ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें क्या है, अब आप 1133 mm का 8 mm का बार लेकर के 8 mm डाया का बार आपको कटिंग करना है और उसका रिंग बना देना है, ठीक है। उसका आपको टाई या फिर रिंग बना देनी है, ठीक है। टाई कर लो, रिंग कर लो, स्टीरियर जर्नी लो, ये सारे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ध्यान रखेंगे तो इजीली बना पाएंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो ट्रायंगुलर टाइप की रिंग होती है या टाई होती है, स्टीरियर्स होता है, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आपको जाते जाते एक चीज़ बता दूँ, आपको ये वीडियो हम प्रॉपरली बना रहे हैं, आपको सारे टॉपिक्स इसमें कवर कराए जाएंगे। तो आपको पढ़ने का तरीका क्या है, आप प्रॉपरली इसका नोट्स बना करके आप रखते जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।